Hello everyone, welcome to our board. My name and in this we are going to discuss about state of marginal farmers. तो recently ये रिपोर्ट रिलीज और इस रिपोर्ट डेटा को हम अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइट. So let's discuss about this particular report और इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ आंसर्स और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी. मेक श्योर कि आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फेस. So let's start our today's discussion. Before going ahead, Olive Board की एप्लीकेशन आप अपनी प्रिपरेशन ऑलिव बोर्ड के साथ कनेक्ट करके आप स्टार्ट कीजिए तो यू विल गुड रिजल्ट्स राइट और आपकी preparation काफी बेटर. एंड दिस इज अ कंप्लीट बैच फॉर योर 2026 ये फेज 1 एंड फेज 2 2026 है ईयर में आप टारगेट करना चाह रहे हैं. So from the very beginning you can do your preparation this batch with books. This batch is launched for you. आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाए. ठीक है. सो मेक श्योर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट है. नाउ दिस इज अ क्रैश कोर्स फेज 2 के लिए. यू कैन बी द पार्ट अगर आपने अभी 2025 में फेज 1 दिया है और आपको लग रहा है दैट यू आर अबाउट टू स्कोर वेल, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट. A new report titled State of Marginal Farmers in India in 2025. ठीक है. ये कब रिलीज है? ऑन किसान दिवस. किसान दिवस रहता है on 23rd of December and that is released by Forum of Enterprises for Equitable Development. Okay? And this report reveals that less than 25% of India's marginal farmers are linked to agricultural cooperatives. है. तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से जहाँ से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है 25% से भी कम मार्जिनल फार्मर्स की हम बात करें तो एक होते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स, एक होते हैं आपके मार्जिनल. स्मॉल फार्मर्स हम उन फार्मर्स को कहते हैं कि द स्मॉल फार्मर्स, हम उन फार्मर्स के लिए टर्म यूज हैं जिनके पास जो लैंड होल्डिंग दैट इज 1 to 2 हेक्टेयर. मार्जिनल फार्मर्स हम टर्म यूज उन फार्मर्स के लिए जिनकी जो लैंड होल्डिंग है वो 0 to 1 हेक्टेयर अराउंड है. ठीक है. तो वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कितना लैंड होल्डिंग रहता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, सो यू विल आंसर इट अंडर द रेंज ऑफ 0 to 2 हेक्टेयर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट राइट. तो इस रिपोर्ट से ये पता लगा कि 25% से भी कम जो इंडियन मार्जिनल फार्मर्स है दे आर लिंक्ड टू कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव. What is it? ये रिपोर्ट क्या है? So the state of marginal farmers in India 2025 is an empirical assessment. एक assessment किया गया है कि farmers का status check किया गया है and how they are getting the financial help and other things. How agriculture cooperatives, especially प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं जो फार्मर्स के बेसिक लेवल पे कनेक्ट करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती. ठीक है. वहां तक अ, उनको एग्जामिन किया गया एंड दे सर्व मार्जिनल फार्मर्स बेसिकली जिनकी लैंड होल्डिंग्स क्या है लेस देन 1 हेक्टेयर. आई मेंशन ना 0 to 1 हेक्टेयर के इन बिटवीन इनके पास लैंड होल्ड. ठीक है. तो इस रिपोर्ट के थ्रू इसको एम्फेरिकली असेस किया गया. नाउ व्हाट कम्स आउट एज अ की ट्रेंड्स, जब इसको हमने पूरा एनालाइज किया डेटा के हेल्प कैलकुलेट करी तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी कम्स टू नो. फर्स्ट क्या है दैट लो कोऑपरेटिव इंक्लूजन राइट. So less than 25% of marginal farmers are active cooperative members. 25% से भी कम farmers हैं जो cooperative members हैं. Despite marginal farmers constitute, और अगर हम Indian agricultural household की बात करें, ठीक है, आई ऑलवेज मेंशन और हम काफी बार इस चीज को मेंशन कर चुके हैं, इंडिया में जो ज्यादातर फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है दैट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी फुल एंड मार्जिनल. अगर मैं लैंड होल्डिंग के बेसिस पे फार्मर्स की बात करूं तो 60 to 70% मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेकिन वो कोऑपरेटिव मेंबर सिर्फ 25% से भी कम है. लाइक दे आर नॉट कनेक्टेड विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द फाइनेंशियल हेल्प. ठीक है. इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन है, लाइक वो फाइनेंशियली कनेक्टेड नहीं है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ. नेक्स्ट है रीजनल डिस्पैरिटीज. तो ये अनदर जो इस असेसमेंट रिपोर्ट से बात बाहर आई है दैट इज
पार्टिसिपेशन अच्छा खासा नहीं है, पार्टिसिपेशन इज वेरी वीक इन द स्टेट्स लाइक बिहार, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और इसके इससे क्या हमें एक बात मतलब एक पॉइंट जो सामने आ रहा है, दैट इज अनइवन इंस्टीट्यूशनल रीच एंड स्टेट कैपेसिटी। हर एक स्टेट में जो इंस्टीट्यूशनल रीच है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। साथ में स्टेट का कैपेसिटी भी वी केम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल बैरियर्स, complex membership rules, long distances to primary agriculture cooperative societies, inadequate capitalization, caste and gender based exclusion, restrict marginal farmers access। तो जब इस रिपोर्ट के सारे डेटा को एक्सेस किया गया, असेस किया गया, तो द थिंग्स दैट कम्स आउट कि जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज भी हैं, कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज, inadequate capitalization, लॉन्ग डिस्टेंस टू प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर, जिसकी वजह से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर पुशिंग देम टुवर्ड्स इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स की वजह से उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने का, वो क्या है, इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स, यानी कि मनी लेंडर्स से अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए मनी बोरो करना और हाई इंटरेस्ट रेट पे फिर उनको पे करना। आपके पास यही ऑप्शन बचता है फिर, है ना। तो दिस इज मेंशन इन द रिपोर्ट। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटलाइजेशन पे वी आर वर्किंग बट स्टिल डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां तक नहीं पहुंची है। तो digitization remains limited, like 77.8% of cooperatives in Tripura and 25% in Bihar reported no digital tool uses, with women and elderly farmers facing the greatest skill gaps. अगर कोई डिजिटल सुविधा हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो दे आर नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट टू वर्क अपॉन। तो ये भी एक पॉइंट पता लगा इस रिपोर्ट से। जेंडर लीडरशिप गैप, while over 21 lakh women are cooperative members, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3,355 women serve as directors nationwide, highlighting symbolic inclusion without decision making power। ठीक है, women are the part of the cooperatives but decision making power नहीं है उनके पास। So it shows that कि हाँ, the women are connected with the cooperative societies but they are not at the higher position। ये भी एक फैक्टर पता लगा है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव आउटकम्स वेयर एसेस एग्जिस्ट। So among cooperative linked marginal farmers, 45% reported income gains and nearly 49% improved livelihood security, underscoring the transformative potentials of inclusive cooperatives। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मूविंग अहेड, यस, अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख है। तो ये रिपोर्ट की ट्रेंड्स पता लगे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट। तो मैंने इस सेशन के साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ऐड किया है। आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट वन विद, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिपेयर। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग है, फर्स्ट पॉइंट्स बेसिकली हम डिस्कस, सेकेंड एंड थर्ड यू हैव टू मेंशन इन द नोट्स, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, एंड एज वेल एज यू कैन शेयर विद मी ऑन माय टेलीग्राम, और यहाँ पे कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं दैट यू हैड कंप्लीट दिस थिंग्स और नॉट। ओके, तो फर्स्ट है issues of social exclusion, gender inequality and marginalization in rural institutions। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स के अराउंड आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हाउ विल यू डिफाइन दीज टर्म्स। देखो, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कीवर्ड्स यहाँ पे रख के, इन कीवर्ड्स का आपको मीनिंग पता है एंड हाउ यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स फॉर फ्रेमिंग योर आंसर, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग का आंसर। ठीक है, तो हेयर वी हैव द इंफॉर्मेशन लाइक, सेकेंड क्वेश्चन है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो हमारी PACS है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी एंड पब्लिक पॉलिसी डिजाइंस। ठीक है, थर्ड है हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स,
रूरल लाइवलीहुड्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल फाइनेंस। देखो ये जो यहाँ कीवर्ड्स मेंशन करे हैं, इनके अराउंड इफ यू विल गेट एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम, हाउ टू फ्रेम अ गुड आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अहेड। क्या है यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन है, पहला हम देखते हैं कि अगर इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन दैट इज अराउंड द इश्यूज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री में सोशल एक्सक्लूजन की बहुत प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज इट? जेंडर इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन रूरल इंस्टीट्यूशन। तो रूरल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली हम बात कर रहे हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एफपीओज हैं, लोकल मार्केट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रूरल डेवलपमेंट। अगर इनमें आपके रूरल इंस्टीट्यूशंस में विमेन का पार्टिसिपेशन, मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, और जो आपके नेग्लेक्टेड जो कम्युनिटीज हैं, अगर उनको स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो दैट will help in the developments of the rural parts of the country. Okay. However, deep-rooted social structures often leads to social exclusion, gender inequality, and marginalization, limiting their effectiveness and inclusion. Okay? Now, what is social exclusion? तो रूरल इंस्टीट्यूशंस में, रूरल सोसाइटीज में इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो किस बेसिस पे एक्सक्लूजन होता है लोगों को? कम्युनिटीज के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, ट्राइब्स है, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे दे आर एक्सक्लूडेड। मेजर इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन नेग्लेक्ट किया जाता है। Scheduled castes, scheduled tribes, landless laborers, migrant workers often face limited participations in decision-making bodies. Elite capture of institutions like cooperatives and water user associations further marginalizes vulnerable groups, restricting their access to credit, irrigation subsidies, and welfare schemes. Okay. तो जो vulnerable groups हैं society के, they are not getting all the access related to the credit, irrigation subsidies and welfare scheme, यानी कि जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या फिर स्कीम लॉन्च कर रही है, जिनके इंटेंटेड बेनिफिशरीज वल्नरेबल ग्रुप के मेंबर होने चाहिए, या फिर ये जो हम एक्सक्लूडेड जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं सोसाइटी के, वो होने चाहिए, उनके पास तो वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहे। जब उनके पास वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वो कैसे अपना स्टेटस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं? So this information can be used in writing your answer. Another one is gender inequality. That is pervasive. ठीक है, like this institutional constitutional provisions है कि women's को reservation रहेगा, पंचायत राज institutions, women representatives are there, but उनको decision making power are not provided. ठीक है, जब तक आप सिर्फ लेबर क्लास में ही इंक्लूडेड रहोगे, यू आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। आपका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस पैनल में ही नहीं बैठा है जहाँ पे मेन डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे पहुंचेगी? ठीक है, तो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर विमेन्स रिजर्वेशन इन franchise Raj institutions, women representatives frequently act as proxy leaders due to patriarchal norms. ठीक है, नेक्स्ट है पति पंचायत का, जो मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करा था, हमारी एक वेब सीरीज भी आई है अराउंड इट। ठीक है, पंचायत प्रधान कौन, ये हमने एक करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो प्रॉक्सी लीडर्स ड्यू टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स, low literacy and limited capacity building. Women farmers often lack land ownership, which excludes them from institutional credit, crop insurance, and extension services. Their unpaid care work further restricts participations in rural institutions. Okay? Although they are contributing their time and efforts in the agriculture field, but उनके पास ownership right नहीं है ना? Next है हमारा marginalizations. So it's also evident among small and marginal farmers, tribal communities, and differently abled persons. Inadequate representations, poor awareness of rights, language barriers, and weak grievance redressal mechanism that deepens their exclusion. ठीक है, अभी भी वो सोसाइटी के हमारे सोशल सर्कल एक्सक्लूडेड मेंबर्स हैं, क्योंकि they are not having adequate representation.
अवेयरनेस नहीं है लोगों में अपने राइट्स को. एंड अनदर थिंग द लैंग्वेज बैरियर इज, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेजेस इन द मीटिंग्स और जो हमारे हाई पैनल डिस्कशंस है ना. Institutional bias and uniform policy designs often fails to address region-specific and community-specific needs. ठीक है? अब इसमें क्या हम solutions देख सकते हैं? What are the way forwards? सबसे पहले तो ये है कि social audits जो हो रही हैं, we can strengthen them. Genuine participations promote करके through capacity building, digitalization wherever needed with inclusivity. यानी कि ये जो हमने सेक्शंस की बात करी है सोसाइटी के, इनको इंक्लूड करके डिजिटलाइजेशन हो, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग हो, कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हो, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एफपीओस है. NABARD led initiatives like self-help group, bank linkages, and tribal development programs. They all play a crucial role in addressing these gaps. Okay? Next है हमारा conclusion. So addressing exclusion and inequality in institutions is essential for inclusive growth, social justice, and sustainable rural development. अगर ये सारे challenges को जो सोशल एक्सक्लूजन का है, जेंडर इनइक्वालिटी का है और मार्जिनलाइजेशन रिलेटेड चैलेंजेस हैं, अगर इनको टाइमली एड्रेस किया जाए तो तभी जाके हम रूरल डेवलपमेंट को, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट हो रहा है ये बोल सके. यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, सभी सेक्शन जो है सोसाइटी के वो इंक्लूडेड है ग्रोथ में, सोशल जस्टिस है, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की तरफ हम मूव. ठीक है, तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन हो गया. आपको इन सभी टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए. आप ये जो हमने अभी डेटा पढ़ा है ना, जो हमें ट्रेंड निकल के आया है इस रिपोर्ट की हेल्प से, इस डेटा का हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन अराउंड ऑल दिस टॉपिक आता है तो. ठीक है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी एंड पब्लिक पॉलिसी डिजाइन, ये आपको खुद लिखना है एंड यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरे को शेयर भी कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम. And another question, agricultural credit institution reforms, rural livelihoods, informal and formal finance. Okay. In terms का you can mention the meaning first. Terms को define करना है, फिर आपको way forward लिखना है, and then at the end what you have to write your conclusion. ठीक है? So try to answer all these questions. And here I'm ending the session. So आपके पास ये batch available है on the application of Oliboard. Be the part of this batch and start your preparations with us. And if you have any doubt related to your preparations, related to the topics, please mention in the comment box, right? Thank you so much and all the very best.